अंकुर एंड तारू गुप्ता। आप में से कितने लोग बिजनेस में 3 महीने से कम से हैं? लेस देन 3 मंथ्स इन द बिजनेस, लेस देन 3 मंथ्स। वाओ, वंडरफुल। आपको पता है हमारे बिजनेस में 80% लोग पहले 3 महीने में क्विट कर देते हैं। अगर आप लेस देन 3 मंथ से बिजनेस में हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने बाद आप बिजनेस में रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना जॉब माइंडसेट से आए हैं इस बिजनेस में। हम बिजनेस माइंडसेट से नहीं आए। मैंने कभी बिजनेस नहीं किया था, मैंने कभी कन्वेंशनल बिजनेस नहीं देखा था, मेरी फैमिली में किसी ने कन्वेंशनल बिजनेस नहीं किया था। और हम में से ज्यादातर लोग इस रूम में जो है ना वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग तरह के जॉब्स में हैं। और जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा माइंडसेट वही पुराना माइंडसेट होता है और हमें टाइम लगता है एक नया माइंडसेट बिल्ड करने में। क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं तो अगर हम वहां पर झाड़ू भी लगाते हैं ना तो कोई ये नहीं पूछता है कि तुम झाड़ू लगाते हो क्या, वो पूछते हैं तुम कहाँ पर झाड़ू लगाते हो। आप बोलते हो मैं इन्फोसिस में झाड़ू लगाता हूँ, अरे वाह तुम इन्फोसिस में झाड़ू लगाते हो, बहुत गजब है। और अगर आपका झाड़ू बनाने का फैक्ट्री है ना 100 करोड़ रुपए का, तो आपको क्या बोलता है, क्या तुम झाड़ू बनाते हो। ये डिफरेंस है हाउ पीपल परसीव जॉब एंड बिजनेस। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि डज नॉट मैटर व्हाट अदर पीपल से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कहते हैं। हमारे लाइफ की सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है क्या है? लोग क्या कहेंगे। ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी बीमारी है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन पीपल डोंट सक्सीड इन लाइफ। अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम डरते रहते हैं और हम इसी की चिंता करते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अनफुलफिल्ड छोड़ देते हैं। अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि वो क्या सोचेंगे और हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमारे लिए क्या सही है, वी कैन डू मैसिवली अमेजिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। तो हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। हमें फेलियर को हम कैसे ट्रीट करते हैं उसे बदलने की जरूरत है। हम अपने जॉब में ज्यादा फेल नहीं होते। आपके जॉब में फेल पता है कौन होता है? आपकी कंपनी का ओनर, वो फेल होता है। आप कभी फेल नहीं होते हैं क्योंकि आप कुछ भी करें आपकी सैलरी मंथ के एंड में आपके अकाउंट में आ जाती है। पर बिजनेस ओनर दिन भर फेल होता है। वो कभी कभी सक्सेसफुल होता है, पर जब वो सक्सेसफुल होता है वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो मुझे समझना पड़ा, जब मैं नया आया था ना बिजनेस में, मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री जो थी वो थी बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना। मुझे ये समझना पड़ा कि आज मुझे पहले काम करना पड़ेगा, मुझे रिजल्ट्स बाद में आएंगे। मुझे लगता था जॉब में हम काम करेंगे और पैसे आएंगे, काम करेंगे और पैसे आएंगे, काम करेंगे और पैसे आएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दूसरों को कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे दूसरों को कन्विंस नहीं करना है, मुझे अपने अंदर कॉन्विक्शन डेवलप करने की जरूरत है। कन्विंस करना और कॉन्विक्शन डेवलप करना टोटली दो डिफरेंट चीजें हैं। कन्विंस करने का मतलब है हम आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। कॉन्विक्शन डेवलप करने का मतलब है अगर हम कन्विंस्ड हैं तो हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप कन्विंस हो जाएंगे इस बिजनेस के बारे में। ये डिफरेंस है माइंडसेट का जो हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मुझे बिजनेस में लोगों को लाना पड़ेगा, हम किसी को बिजनेस में ला नहीं सकते हैं। हम भाग सकते हैं, हमें देखकर लोग अपने आप हमारे पीछे भागने को तैयार होंगे। दैट इज द वे मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस आर बिल्ट, है ना। एक मूवी है टॉम हैंक्स की, उसका नाम है फॉरेस्ट गंप। उसमें ये जो एक्टर है ना वो बहुत ही जीनियस आदमी है। वो दुनिया में किसी की चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसका दिल बोलता है। एक दिन उसके दिल में इच्छा होती है कि मैं भागूंगा, और वो भागना शुरू कर देता है। और वो बोलता है मैं बस भागूंगा, वो भागता रहता है। शुरू में लोग सोचते हैं क्यों भाग रहा है, पहले बोलते हैं पागल है, फिर सोचते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, फिर बोलते हैं ये तो यार ये क्यों भाग। थोड़े दिन बाद वो ये पूछना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं ये भाग रहा है ना, इसको कुछ तो पता होगा जो हमको नहीं पता है। तो कुछ लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वो देखते हैं कि वो भाग रहा है और 3 लोग और भाग रहे हैं, यार ये 3 लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते, और लोग भागना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद उसके पीछे हजारों लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वो क्यों भाग रहा है। लेकिन चूंकि वो भाग रहा था, उसकी इच्छा हो रही थी भागने की, ही वॉज रनिंग। एक दिन वो रुकता है, सबको देखता है, बोलता है मेरी भागने की इच्छा खत्म हो गई, घर चला जाता है। मैंने नोटिस किया है दैट इज हाउ लीडरशिप ऑपरेट्स। लीडरशिप का मतलब है अगर हम सबसे पूछेंगे ना आप करोगे क्या, आप करोगे क्या, आप करोगे क्या, इट विल नॉट वर्क।
लीडरशिप का मतलब है यू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड यू रन फॉर इट, और सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी. दैट इज द ओनली वे थिंग्स ऑपरेट. जब मैं बिजनेस में नया नया था तो मुझे लगता था कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ये बिजनेस करें, इससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है. पर आई फिगर्ड आउट कि पीपल आर लुकिंग फॉर अ ड्रीम. मुझे समझ में आया कि मैं ही अकेला नहीं हूं जो लॉस्ट है, एजुकेटेड है और लॉस्ट है. मुझे समझ में आया मेरे तरह के लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पर उनको पता नहीं है कि अपनी लाइफ में क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं, हम 10 साल बाद कहाँ होने वाले हैं, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद. दे हैव नो आइडिया. जब मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया तो 3 महीने बाद उन्होंने एक सर्वे दिया हमें. उसमें हमें फिल करना था कि व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस कंपनी. और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वो ये था कि एनी सजेशंस दैट यू हैव, क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं जिससे हम ये एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं न्यू जॉइनीज के. तो मैंने वहां पर लिखा कि आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई वुड लाइक टू नो वेयर आई विल बी 10 years डाउन द लाइन. मैं बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर इस करियर में क्या है. तो जो एमडी था कंपनी का, वो सारे रिव्यूज पढ़ता था जो इनपुट्स लोग लिखते थे. तो उसने मेरा वो फीडबैक पढ़ा और उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उसने मुझे 2 घंटे बहुत बहुत फायर्ड अप लेक्चर दिया कि कैसे मेरा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उसको डर था मैं कंपनी छोड़ के ना चला जाऊं, और कैसे इतना मैसिवली ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, और यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है और कितनी ग्रोथ पॉसिबल है. 1 महीने बाद उसने कंपनी छोड़ दी. और उसके उस लेक्चर के बाद जब उसने 1 महीने बाद कंपनी छोड़ दी तो मुझे समझ में आया कि ही हिमसेल्फ हैड नो आइडिया वेयर ही वाज गोइंग. और सारे लोग सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे थे. तो जब मैंने बिजनेस देखा, आई फाउंड पीपल हु न्यू वेयर दे वर गोइंग, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं. एंड आई फिगर्ड दिस इज अ कॉज वर्थ फॉलोइंग. और इसीलिए लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया. तो जब आप पैशनेट होंगे बिजनेस के बारे में, लोग अपने आप आपके साथ आकर जुड़ेंगे और आपके साथ कुछ करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर एज लॉस्ट एज एनीबडी एल्स. उनको नहीं पता है सच में कि वो अगले 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में कल कहाँ होने वाले हैं. लेकिन हमारे बिजनेस में जब हम होते हैं ना, हमारे पर्पस, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर सेट पाथ है, और हमें क्लियरली दिखता है कि हम कितने सारे और लोगों की हेल्प कर सकते हैं. आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो बिजनेसेस है ना, वो बदल रहे हैं. कुछ टाइम पहले जो बिजनेसेस थे उनको देखकर समझ में आता था. आज जो बिजनेसेस हैं वो देखने के बिजनेस नहीं है, वो समझने के बिजनेसेस हैं, क्योंकि बिजनेसेस की नेचर बदलती जा रही है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आज से कुछ साल पहले अगर आप मुझे कहते हैं कि आपका क्या बिजनेस है, और मैं कहता मेरा टैक्सी बिजनेस है, आप कहते अपना बिजनेस दिखाइए, तो मैं आपको लेकर जाता और दिखाता, देखो ये ग्राउंड है ना, यहाँ पर जो 40 गाड़ियां खड़ी हैं, ये मेरी टैक्सी है. और जो बिल्डिंग दिख रही है आपको 4 माले की, इसमें ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं, ये रूम्स हैं, यहाँ पर हमारे ड्राइवर रात को सोते हैं जिससे कि 24/7 हम टैक्सी चला सके. नीचे जो डाइनिंग रूम है वहाँ पर ये सब लोग खाना खाते हैं, और वो जो एक और नीचे रूम है वहाँ पर हमारा कॉल सेंटर है, लोग कॉल करते हैं तो हम अपनी टैक्सी वहाँ पर भेजते हैं. तो दैट इज हाउ वी रन आवर टैक्सी बिजनेस. आज आप अगर मुझसे पूछेंगे आपका बिजनेस दिखाइए, मैं बोलूंगा आप कितनी टैक्सी चलाते हैं, आप पूछेंगे, मैं कहता हूँ मेरी 1 लाख टैक्सी है. आप कहते हैं दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा टैक्सी है, 1 लाख टैक्सी कहाँ है. मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको समझा सकता हूँ कि वो टैक्सी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे वो टैक्सी आपके घर आती है, कैसे आप उनको पैसे देते हैं, कैसे हमें प्रॉफिट आता है. मैं आपको दिखा नहीं सकता उनको खड़े हुए, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि मेरा करोड़ों का टैक्सी का बिजनेस कैसे है. फर्क है ना. देयर इज अ शिफ्ट इन द वे बिजनेस ऑपरेट्स. आज से कुछ साल पहले अगर आपके सुपरमार्केट्स की चेन है और आप मुझसे पूछते कि सुपरमार्केट की चेन कहाँ है, मैं आपको दिखा सकता था, ये देखो इतनी सारी आपको दुकानें दिख रही है ना, मेरी है. इसमें जो माल रखा हुआ है ना आइल्स में, वो मेरा स्टॉक है. ये जो बाहर ट्रक खड़े हैं ये हमारे डिलीवरी वैन है. ये जो कैशियर है, ये जो सीए है, ये जो सेल्स पीपल है, ये सब मेरे एम्प्लॉइज हैं, हमारे 1000 एम्प्लॉइज हैं. आज आप अगर मुझसे पूछते हैं आपका सुपरमार्केट का बिजनेस कितना बड़ा, मैं कहता हूँ 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का. आप कहते हैं दिखाइए, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ. मैं आपको अपना फोन दिखाऊंगा, कहूंगा सारा इस पे है. द वे बिजनेस इज डन इज चेंजिंग. आज हम बिजनेस टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, आज हम बिजनेस को समझ सकते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं. अगर मेरा कंप्यूटर सेंटर सर्वर्स का बिजनेस है और मैं कहता कि मैं इतनी बड़ी कंपनीज को सर्विस करता हूँ, इतनी बड़ी कंपनीज के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को हम रन करते हैं, आप कहते दिखाइए, तो मैं आपको कुछ साल पहले दिखाता, ये देखो यहाँ पर ये पूरा एयर कंडीशन रूम है, यहाँ पर हम 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये इतने सारे कंप्यूटर आपको रखे हुए दिखने, सारे हमारे कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, इसमें हमने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, ये हमारा सर्वर सेंटर है, सर्वर बैंक है.
आज आप मुझे पूछते हैं ना आप कितना बड़ा बिजनेस रन करते हैं, मैं कहता हूँ मैं हमारा 10,000 करोड़ का बिजनेस है जिसमें हम सपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर सपोर्ट। आप कहते हैं कहाँ है? मैं आपको पेपर पे समझा सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। आपके फोन में एक फोटो आता है, वो सेव हो जाता है, फोन आपका क्रैश हो जाए, टूट जाए, आपके फोटो डिलीट नहीं होते हैं, वो क्लाउड पे सेव हो जाता है। वो किधर है क्लाउड? आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वो किसी कंट्री में, किसी सिटी में, कहीं पर एक सेंटर है जहां पर वो स्टोर हो रहा है। बिजनेसेस जिस तरह से 10 साल पहले ऑपरेट होते थे और जिस तरह से आज ऑपरेट होते हैं, उनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। मुझसे कोई आके पूछता है अंकुर तुम्हारा बिजनेस दिखाओ, मैं उसको दिखा नहीं सकता हूं। मैं नहीं बता सकता हूं कि मैं 20, 30, 40, 50, 100 करोड़ का बिजनेस करता हूं, क्योंकि मेरे घर में प्रोडक्ट है नहीं है, मेरे एम्प्लॉइज है नहीं है, मेरे पास डिलीवरी वैन ट्रक है नहीं है, क्या मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी फुल टाइम नहीं है, वो भी साल में 2 बार मुझसे मिलता है, सिर्फ उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पेमेंट गेटवे है नहीं है, कैशियर है नहीं है। आपको दिखा सकता हूँ डिलीवरी होते हुए, नहीं दिखा सकता, डब्बे आते हुए जाते हुए नहीं दिखा सकता। क्या मैं आपको अपने एम्प्लॉइज से मिलवा सकता हूँ? नहीं मिलवा सकता। मेरा ऑफिस है नहीं है। मेरा बिजनेस कितना है? बहुत बड़ा है। जिस करोड़ों के बिजनेस को करने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था, आज उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये समझने की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। और एक बार अगर आप ये समझ गए तो आपको एक प्राइड की फीलिंग आएगी, क्योंकि तरु और मैं, हम अपनी कंपनी के सीईओ और सीएफओ हैं। हम अपना बिजनेस पूरी दुनिया में रन कर सकते हैं आज। इट इज जस्ट मैजिक, मैजिक। आप बोलिए आपको कहां पर टिम्बकटू में प्रोडक्ट भेजना है, आई कैन सेंड इट राइट नाउ। आपको कलकत्ता के पास में प्रोडक्ट भेजना है, आई कैन सेंड इट राइट नाउ। आज से 10 साल पहले अगर आपको जमशेदपुर में बिजनेस करना है ना, आपको पहले जमशेदपुर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको एक ऑफिस किराए पे लेना पड़ेगा, वहां पर एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय का ध्यान रखने के लिए मैनेजर रखना पड़ेगा, ऑफिस का ध्यान रखने के लिए गार्ड रखना पड़ेगा, उन तीनों का ध्यान रखने के लिए आपको हर महीने जाना पड़ेगा। अभी आप यहां पर बैठकर पूरे इंडिया के किसी भी कोने में अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, वहां से लाखों रुपए का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं, और हो सकता है आप उस टीम से कभी मिले भी ना हो। आप यहाँ पर जितने डायमंड्स बैठे हैं उनसे पूछिए उनकी टीम्स कहाँ कहाँ पर है, उनको भी नहीं पता उनका टर्नओवर कहाँ कहाँ से आ रहा है। लोग आके उनसे मिलते हैं और बोलते हैं मोहन जी हम आपकी टीम में, सुनील जी हम आपकी टीम में, गिरीश जी हम आपकी। वी डोंट नो आवर पीपल, बट दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। दुनिया हमारे चारों तरफ बदल रही है और हम उसके एज पर है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हमें वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कंपनीज को हजारों करोड़ रुपया यूज करना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजीज आज फ्री है। आज से कुछ साल पहले कंपनी को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो उनको सिस्को से लाइसेंस लेना पड़ता था, लाखों रुपए देना पड़ता था वो लाइसेंस लेने के लिए। आज आप अपने फोन पर व्हाट्सएप वीडियो से फ्री में किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका डाउनलाइन जमशेदपुर में बैठा है, आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, उसके लिए होम मीटिंग कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। इट इज अनबिलीवेबल। अंबानी ने लगाया है हजारों करोड़ रुपया जियो में, उसका फायदा किसको उठाना है? आपको और हमें उठाना है। नहीं, वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, वी हैव टू बी एट द एज ऑफ इट, तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले अगर हमें किसी को बिजनेस में लाना होता था, हम इतना बड़ा पैकेट बनाते थे सीडीज का और कुरियर के ऑफिस जाते थे और वहां से उसको कुरियर करते थे। 4 दिन बाद वो पैकेट उसको पहुंचता था, फिर वो सीडी सुनना शुरू करता था, उसमें एक सीडी काम नहीं करती थी शायद, फिर वो हमें फीडबैक भेजता था, फिर वो सीडीज हमें, इतना लंबा प्रोसेस था। अभी मेरे फोन पर मेरे पास 800 केस स्टडीज हैं, 800 सीडीज। अगर एक बंदा मेरे साथ पठानकोट में एक्साइटेड है ना, मैं उसे कहता हूँ 10 मिनट में मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करना और सुनना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो क्लिक करता है, वो रैली सुनता है उस प्रोफेशन की, उस इंसान की जो कि उसके जैसा है, उसके प्रोफेशन से, उसके बैकग्राउंड से, फायर्ड अप हो जाता है और बोलता है मुझे बिजनेस में क्या करना है, मुझे मजा आ गया सुन के, मैं 5 बार सीडी सुनी, पूरी रात में सोया नहीं आज। आपने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया आपने उसके लिए। अगर हम करंट टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेसेस को बिल्ड करेंगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंड्रीज टू व्हाट यू कैन क्रिएट। कन्वेंशनल बिजनेस में एक्सपेंशन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको और हमें अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, प्लग एंड प्ले है हमारा बिजनेस। लेकिन पता है कमी किस चीज की है? टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है,
टूल्स की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक ड्रीम की है। अगर आपके यहाँ पर दिमाग में ड्रीम है ना, ये सारे टूल्स यूज करके आप अपने बिजनेस को 1000 गुना बड़ा कर सकते हैं। पर ये ड्रीम अगर मिसिंग है, ये सारे टूल बेकार है। आप वही अपने घाटर 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 पुणे के ट्रैफिक में, और आप रोते रह सकते हैं कि डाउनलाइन नहीं मिलता है, लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट महंगा है। आप वही रोना रो सकते हैं, और कोई और आदमी सेम ब्रिट वर्ल्ड वाइड को लेकर डायमंड, ईडीसी और क्राउन एम्बेसडर जा रहा है। इट इज ऑल अप हियर। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, दैट विल डिटरमिन हाउ बिग अ बिजनेस यू विल क्रिएट, है ना। सब कुछ हमारे दिमाग में। वो फुटबॉल की तरह है, आप जितना ज्यादा बाहर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस होगा। हमारा बिजनेस हाई टेक प्लस हाई टच है। हाई टेक प्लस हाई टच। आज हम ऐप से अपना फोन पे अपना बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं, अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को कहीं भी लेके जा सकते हैं। हमें कॉल सेंटर कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमें भागने की जरूरत नहीं है सब जगह पर, लेकिन एट द सेम टाइम हमें हाई टच की जरूरत है। सिर्फ अगर हम हाई टेक से बिजनेस करेंगे तो वी कैन नेवर क्रिएट द सेम इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा जो मैजिक है ना, वो तब है जब हम लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जब हम उनके घरों में होते हैं, जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि जो बिजनेस ग्रो करता है वो सिर्फ नॉलेज से ग्रो नहीं करता है, वो एनर्जी से ग्रो करता है। जब आप मेरे साथ होते हैं, या जब आप अपने अपलाइन प्लैटिनम, अपलाइन एमरल्ड, अपलाइन डायमंड के साथ होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या भाषा में बात करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या करते थे पहले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप उनके सर्कल में होते हैं ना, उनकी एनर्जी आपके अंदर घुस जाती है। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जब आप उनके घर से बाहर निकलते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ? वो इसलिए है क्योंकि उनकी एनर्जी आपके अंदर चली जाती है, और वो जो एनर्जी है ना, वो मैजिक है। अगर आप डॉक्टर ब्रैज, मिसेस ब्रैज के आसपास जाएंगे कभी, आपको ऐसा लगेगा 440 वोल्ट का शॉक लग गया है आपको, क्योंकि उनके अंदर इतनी मैसिव एनर्जी है। उनकी एज से फर्क नहीं पड़ता, उनकी फिजिकल एज मैटर नहीं करती है, लेकिन उनकी मेंटली वो किस लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए जब मैं अपने अपलाइंस के साथ, इस बिजनेस के बड़े पिंस के साथ एसोसिएट करता हूं, माई माइंडसेट गोज टू द नेक्स्ट लेवल। इसलिए मैं एसोसिएट करने की जरूरत है। हम वीडियो कॉल पे बात तो कर सकते हैं, पर वीडियो कॉल पे वो एनर्जी हमें नहीं मिल सकती है। वो तब मिलती है व्हेन वी कम टू एन एसोसिएशन लाइक दिस। तो हमें काम किस पे करना है? हमें वॉल्यूम क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली वहां से हमें पैसे आते हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, वहां से हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन जो हमारी इनकम स्टेबल होगी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहेगी ना, वो इसलिए आएगी क्योंकि हम लोगों के सोचने के तरीके को बदलने पे काम करेंगे। दैट इज वेयर इट विल कम फ्रॉम। आज अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टार्ट होता है, हम उसको 100 पीवी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो 100 पीवी करेगा, प्रोडक्ट्स यूज करेगा, तो ही उसे प्रोडक्ट्स पे फेथ आएगा। हम चाहते हैं कि वो फंक्शन में आए, क्योंकि हमें पता है अगर वो फंक्शन में आएगा तभी उसको वो एनर्जी मिलेगी, और तभी उसको समझ में आएगा कि बिग पिक्चर क्या है इस बिजनेस का। और आप पता है हम अपने लोगों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं अगर उसने 50 सीडी नहीं सुनी है ना, उसको डाउनलाइन मत मानो, क्योंकि जो चीज सीडी उसके दिमाग में घुस के कर सकती है, वो चीज दुनिया में कोई और चीज नहीं कर सकती है। आप उसके साथ 50 घंटे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 50 घंटे सीडी सुनकर उसके दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन जा सकती है, ऐसा एसोसिएशन मिल सकता है जो उसे कहीं और नहीं मिल सकता। अगर वो कुछ भी ना करे और 50 सीडी सुन लेना, आई एम हैप्पियर, बजाय इसके कि उसने 1000 पीवी कर लिया और एक भी सीडी नहीं सुनी। क्योंकि अगर उसके अंदर हमने कीड़ा घुसा दिया ना, ग्रोथ का, ड्रीम का, फ्यूचर का, पर्सनली ग्रो करने का, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। जैसे जब नेगेटिव घुसता है निकालना पॉसिबल नहीं है ना, ऐसी पॉजिटिव जब घुसता है उसको भी निकालना पॉसिबल नहीं है। मेरे अपलाइन ने मेरे साथ क्या किया? मेरे अपलाइन ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, मेरे अपलाइन ने मुझे हर चीज सिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज प्रमोट की, तुम कुछ मत करो, तुम ये सीडी सुन लो। मैंने कहा ठीक है सुन लूंगा। मुझे पता नहीं था कि वो सीडी जो है वो मेरी ब्रेन सर्जरी कर देगी। तो ये जो टूल्स हैं, नो बिजनेस हैज गॉट टूल्स लाइक वी हैव। दुनिया के किसी भी बिजनेस में ये टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो हमें अंदर से बाहर चेंज करते हैं। हम लोगों को बाहर से अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा बिजनेस आउटसाइड इन का गेम नहीं है, हमारा बिजनेस है इनसाइड आउट का गेम। अगर आपने लोगों को इनसाइड आउट चेंज कर दिया, यू आर डन फॉर एवर। अगर आपने 12 लेग ऐसे ढूंढ लिए जिन्होंने 50 सीडी सुन ली है, आप उनको बोलोगे ना क्विट कर दो तो भी क्विट नहीं करेंगे वो, क्योंकि एक बार उनको लत पड़ गई ना, उसके बाद कोई उन्हें बदल नहीं सकता है। हमें नेगेटिव चीजों की आदत कैसे पड़ती है? आप में से आपने देखा है कभी लोग सिगरेट पीना कैसे सीखते हैं? शुरू में दोस्त क्या बोलता है उनको? भाई एक ट्राई करना, ट्राई ट्राई तो कर,
मजा आ जाएगा। आप मना करते रहते हो, पर वो बोलता है तेरे से पैसे मांग रहा हूं क्या, ट्राई करना, एक लगा के देख। जैसे नेगेटिव चीजों की लत लगती है ना, पॉजिटिव चीजों की लत भी ऐसे ही लगती है। इस बिजनेस में पॉजिटिव चीजों की अगर लत लग जाए और आप करोड़पति बन जाए, वो अच्छा है कि बुरा है? अमेजिंग है। अगर हम लोगों को आदत डाल दें इस तरह से बुक पढ़ने की, एक्सरसाइज करने की, सीडीज सुनने की, डिसिप्लिन रहने की, क्या वो अच्छा एडिक्शन है कि बुरा एडिक्शन है? पर वो आता कैसे है? वो भी ऐसे ही शुरू होता है। आप पहले किसी को एक सीडी देते हैं, उसे कहते हैं तुम सुन के तो देखो एक बार, अगर उसे अच्छी लगती है हम उसे 2 सीडी और देते हैं, वो 2 सुनता है, हम उसे 10 और देते हैं, 10 के बाद उसे 20 और देते हैं, उसके बाद वो क्या बोलता है, ये 3 बार रख सकता हूँ क्या? हम कहते हैं हाँ, यू कैन बाय वट एवर यू वांट। वो 3 सीडीज खरीदना चाहता है। अब वो धीरे धीरे अपना कलेक्शन बनाना चाहता है। धीरे धीरे वो ऐसे स्टेज पर आ जाता है जहां पर खुद की ग्रोथ के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल फील करता है। दैट इज द बेस्ट एडिक्शन वी कैन गिव टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग वी कैन क्रिएट इन समबडीज लाइफ। अगर आपने किसी को ग्रोथ पाथ पर लगा दिया, आपने उससे बढ़िया परोपकार किसी के लिए नहीं कर सकते हैं आप उसकी लाइफ में, क्योंकि आप फॉर एवर वो सीखता रहेगा और ग्रो करता रहेगा, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने उसको ऐसा नशा नहीं लगाया कि वो आप पे डिपेंडेंट हो गया, आपने अपने आप से उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमेशा रहने वाली है, वो हमेशा रहने वाला है। अगर मैं अपने आप को एक्स आउट कर दूं, मेरे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू क्रिएट इन दिस बिजनेस। तो ये जो BWW है ना, ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, प्रोवाइडेड आपको और हमें इसको यूज करना आता हो। अगर हमें यूज करना नहीं आएगा, वी विल नॉट नो हाउ टू मेक इट हैपन। हमें समझ में नहीं आएगा कि इतने बड़े बिजनेसेस कैसे क्रिएट हो सकते हैं। आपने नोटिस किया कांति गाला है, शिवराम कुमार, मणिपाल रेड्डी, राज शाह, इन लोगों के बिजनेस इतने मैसिव कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, इन्होंने सिस्टम को प्रमोट किया कि लोग प्लग इन हो गए तो एनर्जी लोगों तक अपने आप जाती रहेगी। लेकिन हमें उस माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर श्योर। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पर हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। वी कैन गेट एनीथिंग दैट वी वांट, बट वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग दैट वी वांट। हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज ऑलरेडी होती हैं। हम वो जो गणेश मंच होता है उसके भी सेक्रेटरी होते हैं, हम गरबे के प्रेसिडेंट होते हैं, हम अपनी जो कॉलोनी होती है, अपनी सोसाइटी होती है, उसके भी सेक्रेटरी होते हैं, हम अपने ऑफिस में टेबल टेनिस भी खेलना चाहते हैं, हम बैडमिंटन के भी चैंपियन होते हैं, हमारा फेवरेट एक्टर होता है अमिताभ की जो मूवी आएगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कुछ देखना ही देखना है, वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। इंटरनेशनल न्यूज़ के हम एक्सपर्ट होते हैं, हमें 5 मैगजीन पढ़नी होती हैं, हमारा एक सोशल सर्कल भी होता है, हमारा मैंने पार्टी भी होस्ट करते हैं, हम जॉगिंग भी करना चाहते हैं। हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है और उसमें नीचे कहीं पर एक बिजनेस आता है और हम क्या बोलते हैं, मुझे डायमंड जाना है। पर बिजनेस प्रायोरिटी नंबर 58 पे डायमंड नहीं जा सकते आप। आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी नंबर 1 या प्रायोरिटी नंबर 2 पे लाना पड़ेगा। दैट इज ओनली वे यू कैन गो डायमंड। तो कुछ टाइम के लिए, 2 से 5 साल के लिए आपको सारी प्रायोरिटीज को नीचे खिसकाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बोरिंग हो गया, लेकिन दैट इज हाउ एनी अकॉम्प्लिशमेंट इज डन। आपने किसी का कभी आईएएस में सिलेक्ट होते हुए देखा है? आपने कभी इंटरव्यू पढ़ा है कि ये आईएएस का टॉपर था, उसका इंटरव्यू जब आता है? आपको पढ़ना चाहिए, आपको सुनना, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसने अपनी लाइफ में किया क्या है। आपको अक्रॉस द बोर्ड एक ही मैसेज मिलेगा, वो बोलेगा मैं 19 घंटा पढ़ाई करता था, 5 घंटा सोता था, उसी कमरे में मैं खाना खाता था, कभी कभी नहाता भी था, और ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं। दैट इज हाउ आई गॉट इनटू आईएएस। आप आईआईटी के टॉपर का इंटरव्यू पढ़िए, उसने क्या किया अपनी लाइफ में। वो बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सर्दी है कि गर्मी है, दिन है कि रात है। मैं अपने कैलेंडर पे काम करता था, मुझे नहीं पता कि कौन मेरे घर आता था, कौन जाता था, कौन सा प्रोग्राम आ रहा था, कौन सी मूवी रिलीज हुई लास्ट 2 साल में, मुझे पता नहीं है। दैट इज हाउ ही रीच देयर। डायमंड जाने का भी सेम फॉर्मूला है। जो लोग डायमंड जा रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कौन सी मूवी रिलीज हुई है, कौन सा सीरियल चल रहा है, कौन सा मौसम है, क्या बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, पड़ोसी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिंदा है, मर गया, पैदा हो गया, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता, वो फितूरी बन जाते हैं। लाइफ में कुछ भी बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए आपको फितूर होना चाहिए। यू विल हैव टू, आपको पागल बनना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन रीच देयर। और वो पागल बना 2-3 बार चाहिए। आप पहली बार पागल बनेंगे ना तो प्लैटिनम हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल बन सकते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर आप एक और बार पागल बनेंगे तो एमरल्ड हो जाएगा, फिर थोड़े दिन नॉर्मल रह सकते हैं कि हाँ भाई हम ठीक हो गए हैं, वापस हमारी बीमारी ठीक हो गई है।
वी आर ओके, अभी हमारी इनकम बढ़ गई, हम ठीक हो गए नॉर्मल। फिर आपको थोड़े दिन में आपको डिसाइड करते हैं डायमंड जाना है, फिर आप फाइट मारेंगे 2 साल की, पागल बनेंगे, डायमंड डन, फिर आप आगे क्या बोलेंगे, सब ठीक है अब। इज दैट नाइस? लेकिन आप हमेशा नॉर्मल नहीं रह सकते, आप हमेशा सबसे रिलेटेबल नहीं रह सकते। ऐसा नहीं होने वाला है कि सारी दुनिया भी आपको पसंद करे और आप डायमंड भी चले जाएं। नरेंद्र कहता है ना, अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको कुछ नए हाथों को पकड़ना पड़ेगा और कुछ पुराने हाथों को छोड़ना भी पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इन सबको पकड़े रखूंगा और डायमंड भी चला जाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अगर आप नए हैं तो आपको मेरी बातें सुनकर डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें सुनकर डर लग रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट अ विनर। एक विनर वो होता है जो चैलेंज से एक्साइटेड हो जाता है, डरता नहीं है। जब मैं ये चीजें सुनता था ना, मुझे लगता था दैट्स वेयर आई वांट टू बी। रात को 2 बजे जब आप वापस घर आ रहे होते हैं ना, प्लान दिखा के, जब सारे लोग सो रहे होते हैं और आपकी मम्मी दरवाजा खोल के बोलती है बेटा क्या करते हो, इतनी देर आते हो, यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। मैं वो कर रहा हूं जो बाकी लोग करने को तैयार नहीं है, दैट इज व्हाई आई विल गेट व्हाट नोबडी एल्स इज विलिंग टू गेट। तो जोन, वो जो जोन है ना, दैट जोन इज व्हाट प्रोड्यूसेस ग्रोथ। और मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में वो जोन सेम है। आपको अगर ओलंपियन बनना है ना, इट इज द सेम जोन। आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, इट इज द सेम जोन। लेकिन वो इंस्पिरेशन आपको लेनी पड़ेगी। आप हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते उस इंस्पिरेशन को लेने के लिए। आपको वो स्पीकर ढूंढने पड़ेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में जो आपको किक करते हैं। आपको वो वीडियोस ढूंढने पड़ेंगे यूट्यूब पे जाकर जो आपको इंस्पायर करते हैं। आपको वो बुक्स ढूंढनी पड़ेगी जिनको पढ़ के आप फायर्ड अप हो जाते हैं। और हर बार जब एक प्रॉस्पेक्ट आपको मना करता है, एक डाउनलाइन जब क्विट करता है, एक प्रोडक्ट जब वापस आता है, यू शुड गो बैक टू दैट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जिससे आप वापस फायर्ड अप हो जाएं और अपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वेस्ट ना करें, बिकॉज आवर लाइव्स आर वेरी प्रेशियस। एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में मैसिव अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ ऐसा अचीव करना है जो कि बाकी लोग सोच नहीं सकते, वो तभी हो सकता है सिर्फ। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ऐसा नहीं हुआ था कि आप सेनापति बापट रोड पे घूम रहे थे और हम एक डंडा लेके गए और हम टच करते चले गए और आप सब लोग यहाँ के बैठ गए। ऐसा नहीं हुआ है। आप सब लोगों को ढूंढने के लिए आपके अपलाइंस ने लाखों लोगों को सीव किया है, तब आप मिले। अगर हम लोग 10, 15, 20 लोगों से मिलते हैं, देन वी चूज वन पर्सन जो केपेबल है कुछ करने के लिए। बाकी सब लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो यू आर वेरी यूनिक पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये हाथ ही उठाइए, अपना हाथ उठाइए, आपकी पीठ है ना, बोलिए शाबाश, बोलिए, बोलिए शाबाश। आपको एक बात बताऊं, आपका पड़ोसी आके शाबाश नहीं बोलने वाला है, आपको प्रॉस्पेक्ट भी नहीं बोलने वाला है। आपका सबसे बढ़िया फ्रेंड कौन है दुनिया में? आप खुद, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, बस। बाकी किसी को आपसे फर्क नहीं पड़ता है। नोबडी केयर्स अबाउट यू। इसलिए सबसे ज्यादा केयर आपको किसकी लेनी है? अपनी खुद की केयर सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। आपको दिन में 5-6 बार दवाई लेने की जरूरत है। शाबाश, यू आर द बेस्ट, बोलो, बोलो आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये स्टेज टॉक नहीं है। आप बोल के देखिए ना, आप फायर्ड अप हो जाएंगे। रात को 2 बजे नींद आ रही हो, बोल के देखिए, अरे यार क्या आदमी हो बॉस, तुमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डाउनलाइन है, वो जो हस्बैंड है ना, जो लड़का है, वो क्लाउड कंसल्टेंट है एंड ही इज द बेस्ट इन दिस कंट्री। क्लाउड कंसल्टिंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड और वो जिस कंपनी में काम करता है, ही इज एट द टॉप ऑफ हिज फील्ड। और एक प्रोजेक्ट आया अभी रिसेंटली जो कोई भी करने को तैयार नहीं था। 1.5 लाख लोग हैं उस कंपनी में वर्ल्ड वाइड। नोबडी वांटेड टू टच दैट प्रोजेक्ट क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। इसने कब कंपनी ज्वाइन की थी, इसने कहा आई विल डू द प्रोजेक्ट। तो उसका मैनेजर बोलता है यू आर टेकिंग अ रिस्क, अगर तुम इसमें फेल हो गए यू विल गेट फायर्ड, तुमको जॉब से निकाल दूंगा मैं, नोबडी विल वाउच फॉर यू। क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? बोलता है मैं रिस्क लूंगा। उसने वो प्रोजेक्ट लिया, 1.5 साल में सिंगल हैंडेडली ही क्रिएटेड दैट एंटायर आर्किटेक्चर, उसने प्रोजेक्ट कर दिया। ही डिड समथिंग अनबिलीवेबल, 1.5 लाख लोग नहीं कर पाए जो उस कंपनी में। उसको एक अप्रिसिएशन मेल आई जो उसने मुझे दिखाई। आपको पता है क्या लिखा था उस अप्रिसिएशन मेल में? वेल डन, वी कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, बस। मैंने उससे पूछा यार ये इतना ही लिखा क्या उसने? बोले हाँ, अपने बॉस को तो दिखा रहा है कि उसने किया है ना, वो क्यों बताएगा कि मैंने किया है? दैट इज हाउ इट वर्क्स आउटसाइड। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई आपको 10 लाइन की ईमेल लिख के नहीं भेजेगा, 10 पेज की, कि आपने कितना अच्छा किया है। और आप अपने अपलाइन के घर जाते हैं,
आपने 10 प्लान दिखाए सिर्फ महीने में, किसी ने स्टार्ट नहीं किया। आपका अपलाइन आपको ऐसा फील करा था जैसे आपने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया। पीवी आपका है 0 अंडा, और आपका अपलाइन आपको क्या बोलता है, मैन यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, तुमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, तुम कर सकते हो, तुम डायमंड जा रहे हो, आई बिलीव इन यू, आई काउंट ऑन यू। उसने क्या लिख के भेजा, वेल डन। आप समझ रहे हैं फर्क? ये जो एटमोस्फियर है ना, इससे ज्यादा हेल्पफुल एटमोस्फियर सक्सेसफुल होने के लिए दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज द बेस्ट एनवायरमेंट दैट यू कैन गेट टू बिकम सक्सेसफुल। अगर आप यहां भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो मुझे बहुत डाउट है कि आप कहीं और सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा सपोर्टिव एटमोस्फियर मिलना कहीं पर पॉसिबल नहीं है। हर जगह हर आदमी हमारी टांग खींचने में बिजी है। हम जो भी करना चाहते हैं कोई हमें उसमें डिस्करेज करना चाहता है। आप कल जाके अपने ऑफिस में बोल के देखिए, आप जब जिस कंपनी में काम करते हैं ना, कल आप लंच टेबल पर जाइए और सारे जब बैठे हो आपकी टेबल पे आपके क्लोज दोस्त, वहां पर जाके बैठ जाइए और बोलिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। सब देखेंगे आपको कि पागल हो गया थोड़ा, तो बोलेंगे क्या हो गया भाई। आप बोलो 5 साल में मैं इस कंपनी का ओनर बनने वाला हूं। ऐसे हंसेंगे सारे के सारे, बोलेंगे कल क्या पी थी तूने, और रात तक अगले दिन तक आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपकी सब लोगों की लंच टाइम में एक टेबल होती है जिस पर जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और सीईओ बैठ के लंच एक साथ करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि वो सब एक साथ ही बैठते हैं? वो कभी आपकी टेबल पे नहीं बैठते। आपने सोचा है क्यों? उनको बहुत डर है कि आपकी बीमारी उनको ना लग जाए। आप वहां बैठना चाहते हैं पर वो आपके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग, दे नो समथिंग मोर। एनीवेज, आप वहां पे जाइए उस टेबल पर और बोलिए 5 साल में आई विल ओन दिस कंपनी। आपको पता है कोई भी हंसेगा नहीं, वो आपसे बोलेंगे व्हाट इज द प्लान। सक्सेसफुल आदमी को पता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। जो आदमी सक्सेसफुल नहीं है वो सब पे डाउट करता है। आपको पता है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे 12 आईआईटी के बैचमेट्स मेरे साथ थे बैंगलोर में, उनमें से एक ने भी बिजनेस नहीं किया। पर आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, उनमें से एक भी आदमी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। उनमें से सारे के सारे 12 ने मुझे कहा ये हमारे लिए नहीं है, आई एम श्योर यू कैन डू इट, क्योंकि उनको पता था वी आर फ्रॉम अ कैटेगरी ऑफ पीपल, जो हम सोचें वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ में, जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तो जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए आपको क्या समझना है, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, उनके साथ है। सक्सेसफुल आदमी कभी भी किसी ड्रीमर को पुल डाउन नहीं करेगा। सक्सेसफुल आदमी ड्रीमर्स को हमेशा इंकरेज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं तो ये भी कुछ भी कर सकता है। पर अनसक्सेसफुल आदमी हर चीज में डाउट करता है। ये टेस्ट है कि किस तरह के लोगों के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए और किस तरह के लोगों से आपको दूर भागना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ रहेंगे ना, उनकी बीमारी आपको भी लग जाएगी। बहुत रिस्की है ऐसे लोगों के साथ रहना। तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ बट नॉट एवरीथिंग। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी लड़ाई आज लड़ना चाहते हैं। आप अपनी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं, आप अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, आप बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर भी बन सकते हैं, आप इस स्टेज पर आकर गाना भी गा सकते हैं और आप यहाँ पर ड्रामा भी कर सकते हैं। पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायमंड जाना पहले या पहले ये सब करना। अगर आप पहले डायमंड जाके बाद में ड्रामा और म्यूजिक और प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, और अगर आप पहले प्रेसिडेंट ड्रामा और म्यूजिक करने लगे तो डायमंड कभी नहीं जा पाएंगे। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। तरुण और मैंने भी डिसाइडेड कि हम पहले इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे, विल फिनिश दिस वन थिंग फर्स्ट। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, जब भी मैंने कुछ और करने की कोशिश की, मैंने अपने अपलाइन से पूछा हमेशा, और उन्होंने मुझे एक ही चीज कही, अंकुर अपनी लाइफ में पहले एक पिलर क्रिएट कर लो। इफ यू क्रिएट वन स्ट्रॉन्ग पिलर, तुम्हारी पूरी लाइफ के बाकी सारी सीढ़ियां उस पिलर के पे सपोर्ट लेके खड़ी हो सकती हैं। पर अगर तुम्हारी लाइफ में पिलर नहीं है, सारी सीढ़ियां हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट लेके कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी, तुम गिरते ही रहोगे, गिरते ही रहोगे, गिरते ही रहोगे। एंड आई अंडरस्टूड दैट थिंग वेरी वेल। इस बिजनेस में जो पिलर है ना, दैट इज डायमंड। 2 से 5 साल का काम है, 20 से 50 साल का काम नहीं है। प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है, हमारी एनर्जी फोकस नहीं हो पा रही है। शायद जितनी एनर्जी इस ट्यूबलाइट में लगती है उतनी एनर्जी लेजर में भी लगती है, लेकिन लेजर स्टील को काट सकता है, ये ट्यूबलाइट सिर्फ यहाँ पर स्टेज को लाइट अप कर रही है। एनर्जी सेम है, फोकस का फर्क है। अगर हम फोकस कर लेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने हस्बैंड वाइफ ने फोकस कर लिया ना ऐसे हाथ पकड़ के,
तो आपको पता नहीं कि मल्टीप्लिकेटिव एनर्जी कितनी है, क्योंकि 1+1 जो है ना ये 11 है। इसमें जो पावर है ना वो एक न्यू लाइफ क्रिएट कर सकती है, वो पावर है हस्बैंड और वाइफ में। हम वो जो लेक पे वॉक करते हैं ना, तो हम लोग रोज जाते हैं वहां पर, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो अभी वहां पे बत्तखें हैं, पर वहां पर एक माइग्रेटरी बर्ड्स का पेयर आया हुआ है, स्टॉक्स का पेयर, व्हाइट कलर का। और हम लोग उस दिन देख रहे थे, वो जब उड़ती हैं बिल्कुल साथ में उड़ती हैं, ऊपर जाती हैं तो साथ में, नीचे जाती हैं तो साथ में, दे आर ह्यूज, दे गॉट दिस बिग विंग स्पैन। और वो वहां पर ब्रीडिंग करने के लिए आती हैं शायद हर साल उस लेक पर। और तो तरू और मैं यही बात कर रहे थे कि नेचर में हर जगह पर देयर इज अ पेयर, देयर इज अ कपल, क्योंकि वही लाइफ का सोर्स है ना। अगर उस कपल का मास्टरमाइंड बन जाए ना, अगर एक गोल हो जाए, एक पर्पस हो जाए, एक ड्रीम हो जाए, तो वो मास्टरमाइंड जिस तरह से एक न्यू लाइफ को क्रिएट कर सकता है, ऐसे वो एक नए बिजनेस को क्रिएट कर सकता है, एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपको सिर्फ एक सेम फ्रीक्वेंसी पे आने की जरूरत है। हमारा सारा टाइम किस चीज में जा रहा है? हम एक दूसरे को ब्लेम करने में सारा टाइम लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने में सारा टाइम लगा रहे हैं, हमारी एनर्जीज एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं। हमने दुश्मन अपने घर में ढूंढ रखा है, हम दोनों को अपनी तोपें ऐसे करने की जगह ऐसे कर देनी है। अभी तोप बाहर की तरफ है तो क्या होगा? सारा मामला साफ हो जाएगा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। और अगर एक मैन और वुमन साथ में है ना, दैट इज अ डायमंड। आपको वो करना है ना, अगर यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ सिनर्जी टुगेदर। आपको रात को रोज साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में प्रेयर बोलने की जरूरत है। थैंक यू गॉड फॉर पुटिंग अस टुगेदर। हम दोनों मिलकर इस अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम साथ में हैं, कोई भी हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। हम अपनी ड्रीम्स को अचीव करने वाले हैं, हम लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं। जब आप ये करेंगे ना, स्पार्क्स विल फ्लाई, और आप देखो क्या मैजिक होने वाला है आपके साथ। एनीवेज, टू माय मास्टरमाइंड तरू। आई एम श्योर आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा कि बिजनेस जितना आप फन बनाएंगे, जितना आप साथ में करेंगे, यू विल एंजॉय द बिजनेस मोर। मैं अपनी टीम में मैं सबको बोलती हूँ कि बिजनेस में ये फैक्ट है कि आपको बहुत घिसाई करनी पड़ेगी, है ना। और घिसाई से जो पॉलिश आएगी, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बट वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, है ना। क्योंकि अगर हम सोचते रहे, हम बहुत बड़ा करेज चाहिए टू एक्सेप्ट कि लाइफ में हमारे फैक्ट्स क्या हैं, और उससे भी बड़ा ये होपफुल ऑप्टिमिस्टिक हार्ट चाहिए कि जो हमारी रियलिटी इस समय है वो हमारे फ्यूचर की रियलिटी हमारी मजबूरी नहीं है, वी कैन चेंज इट। तो हम जितना, वी आर नॉट लिमिटेड। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी एंड बिलीफ दैट जितना हम चाहें उतना हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, देन स्काई इज द लिमिट। प्रॉब्लम दोनों चीज़ों में है। बहुत बार हम अपनी, जो लोग बहुत जल्दी अपनी रियलिटी ऑफ लाइफ समझ लेते हैं ना, दे आर नॉट बिटर अबाउट इट। आप सोच के देखिए कि जिसमें इनफैक्ट जब हमें मौका लगता है, आप खुद करके देखिएगा, हम सबके लाइफ में कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी न किसी फील्ड में दे आर एट द टॉप ऑफ देयर करियर्स, या करियर कह लीजिए या प्रोफेशन या जिसमें भी हैं। या हमें कभी कभी एक्सेस मिलता है जिन लोगों का, जिन्होंने जीरो से शुरू किया एंड दे मेड समथिंग सब्सटैंशियल, दे क्रिएटेड समथिंग सब्सटैंशियल इन देयर लाइफ। आप उनसे पूछिए, टेक द टाइम आउट एंड आस्क देम, आपने शुरू कैसे किया था, व्हाट वाज योर जर्नी। आस्क देम अगर आपको मौका लगता है। एंड आई टेल यू वन थिंग, कभी भी सक्सेसफुल लोग इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं है, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है, दे आर नॉट इंटिमिडेटेड कि कोई, क्योंकि जो उन्होंने किया है एक्चुअली वो ऑप्शन सबके लिए है, लेकिन पीपल आर नॉट विलिंग टू मेक द सेम डिसीजंस, पीपल आर नॉट विलिंग टू पे द सेम प्राइस। तो वो बहुत बड़ा फर्क है। तो आप किसी से भी पूछेंगे ना, आपको समझ में आएगा उनकी जर्नी और आपको इस बिजनेस में डायमंड जाने की जर्नी इज गोइंग टू बी द सेम। क्योंकि इट इज ओनली अबाउट हम अपने टाइम के साथ क्या करते हैं, हम अपने मनी के साथ क्या करते हैं। जहां पे भी हमारा टाइम और पैसा जा रहा है वो डिफाइन करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। डू यू अग्री? आप सोच के देखिए, वेर एवर यू आर पुटिंग टाइम एंड मनी, वही आपकी प्रायोरिटी। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं, आप सोच के देखिए, आप बच्चों को बेस्ट, लेटेस्ट से आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज में एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाता है, आपका सारा टाइम और एनर्जी कहाँ जाता है? आप उसके लिए बेस्ट कोचेस ढूंढते हैं, आपके पास टाइम हो या ना हो, आप उनको उस कोचिंग से बैक एंड फोर्थ लेके आते हैं, आप उन्हें कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर देते हैं, आपको दुनिया में उन्हें जहां कहीं लेके जाना हो, जो भी आपकी कैपेसिटी में हो, वो आप करते हैं या नहीं करते हैं? वाई?
क्योंकि आपको पता है कि इफ यू आर चेजिंग समथिंग, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका एफर्ट उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। सेम थिंग अप्लाइज टू आवर बिजनेस। अगर आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई जो मुझे लाइफ में अचीव करना है वो मुझे इस बिजनेस के थ्रू दिखता है, आप चेक करके देखिए आपका टाइम, एफर्ट और मनी इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा कि बिजनेस कहाँ पर है। सबसे पहले अभी अंकुर माइंडसेट की बात कर रहे थे, है ना। तो माइंडसेट स्विच तो हमें चाहिए ही। इट इज ओनली अ डिसीजन अवे, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अगर, और फॉर विमेन मेरे को तो समझ में आता है कि अगर हमें किसी चीज का पर्पस क्लियर है ना, हमारे लिए डिसीजंस लेना बहुत आसान है। हम इस बिजनेस को जब देखते हैं एज अ न्यू पर्सन, फॉर विमेन, या तो आप होम मेकर हैं और आप बिजनेस को देख रहे हैं, या आप प्रोफेशनल हैं और आप बिजनेस को देख रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का बिजनेस है और आप बिजनेस को देख रहे हैं, तो हम कहीं ना यही कैटेगरी में फॉल करते हैं। और उसी से हमारा एक लाइफस्टाइल है, उसी से हमारा दिन एक सर्टेन तरह से जाता है। तो जब आप ये बिजनेस देख रहे हैं तो पहली चीज आप समझिए कि दैट स्विच हैज टू हैपन। जितनी जल्दी वो स्विच हो जाएगा उतनी जल्दी आपका बिजनेस चल पड़ेगा, नंबर वन। सेकेंड थिंग, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, टाइम हैज टू बी क्रिएटेड। टाइम किसी के भी पास नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम तो है ही नहीं, राइट। जिस भी चीज की हमें प्रायोरिटी दिखती है उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। और टाइम कैसे निकलता है, जो चीजें हम पहले कर रहे थे उसमें से कुछ छोड़नी पड़ेंगी, और ये आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यूल फिट इट इन, है ना। आपका, जब हमारे बच्चों का पढ़ाई का टाइम आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप करियर में हैं, आपका बच्चों का 9 से 12 का स्टेज, हम सब समझते हैं कि इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी मदर्स होते हैं, दे क्विट देयर जॉब, दे मेक सम, पूरे घर का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है। घर में सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिकॉज द फैमिली इज फोकस्ड ऑन वन गोल, कि बच्चे के लिए 4 साल क्रिटिकल है। आपके साथ ऐसा हुआ है, या 11-12 बहुत क्रिटिकल है, हुआ है, आप अपने बच्चों के साथ वो करते हैं, तो सडनली टाइम कहाँ से क्रिएट हो जाता है, बिकॉज सम अदर थिंग्स आर डम्प्ड फॉर 2 years। एग्जैक्टली द सेम चॉइसेस वी हैव टू मेक इन दिस बिजनेस, कि अगर मुझे समझ में आ जाए तो टाइम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा है स्किल सेट। स्किल सेट मुझे पहले नहीं आता था, अब मुझे सीखना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। आप किसी भी प्रोफेशन में व्हेन यू आर लुकिंग टू मेक एन इनकम आउट ऑफ इट, तो बी विलिंग टू लर्न, है ना, नया स्किल सेट सीखना। हमारे बिजनेस में अच्छी बात यह है कि जो करिकुलम है ना वो बहुत छोटा है। इफ यू जस्ट लर्न इट वंस, यू नो इट। बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते हैं, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा अपग्रेड अपग्रेड ऑटोमेटिकली होता रहता है। रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। The other thing is कि बिजनेस में एक चीज बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ। जब हम, देखिए, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है, हमारी, हम ए लिस्ट बोलते हैं, राइट, जो हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है उसको हम बिजनेस में बोलते हैं ए लिस्ट। अगर आप कोई भी, लेट अस से आप डेंटिस्ट हैं और अपना क्लिनिक ओपन करते हैं, क्या आप ये सोच के अपना क्लिनिक ओपन करते हैं क्या कि मेरे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे ए लिस्ट वाले डेंटल ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए तो मेरा क्लिनिक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा? किसी ने ऐसे अपना क्लिनिक ओपन किया है? किसी ने ऐसे अपना हॉस्पिटल खोला है? किसी ने अपना मॉन्टेसरी स्कूल या कोई स्कूल सोचा है कि मेरी फैमिली के बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और मेरे अक्वेंटेंसेस के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो मेरा स्कूल चलेगा, वरना वो स्कूल नहीं चलेगा? बाय कॉमन सेंस, यू नो, कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा, कुछ भी बड़ा वेंचर ए लिस्ट से शुरू हो सकता है, उस पर खत्म नहीं हो सकता। डू यू अग्री? फिर आप सोच के देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, द फर्स्ट लिस्ट वो प्रेटी मच आपकी प्रैक्टिस लिस्ट होती है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आपके अक्वेंटेंसेस, आपके कोवर्कर्स, आप उनको बिजनेस दिखाते हो, या आप उन्हें जो भी उनकी नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बताते हो। अगर वो ना बोलते हैं, व्हाई डू यू डाउट द बिजनेस? जब उसमें हमारी कॉमन सेंस थी तो इसमें हमारी कॉमन सेंस कहाँ चली जाती है? फिर आप अपलाइन से क्यों पूछते हो, मेरे तो सब फ्रेंड्स ने मना कर दिया, मेरा तो, अब मेरा बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस इज नॉट मेंट टू वर्क विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि वी विल हैव टू लर्न टू मीट न्यू पीपल। अगर आपको कोई सिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कैसे सीखा मैं आपको बताती हूँ। मैं और अंकुर कहीं जा रहे होते थे और मैं बातें करते हुए जा रही होती थी, मैं सडनली टर्न होके देखती थी, मुझे ऐसा लगता था शायद मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, और मैं देखती थी अंकुर रुक के किसी और से बात कर रहे होते थे। ही वॉज मीटिंग अ न्यू पर्सन, आई सॉ हिम 5-6 टाइम्स, मुझे भी समझ में आ गया कि ओके, आई कैन ऑल्सो मीट न्यू पीपल, क्या प्रॉब्लम है?
और वैसे भी आप फ्लाइट छोड़ दो, फ्लाइट के अलावा आप इंडियंस हो, ट्रेन में चलते हो, बस में चलते हो, कहीं पे भी जाते हो, चुप रहते हो कि बातें ही करते हो? दैट इज हाउ वी मीट पीपल एवरीवेयर। लेकिन हम बिजनेस में आके कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक्चुअली उसको आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है ना? हम अननेसेसरीली हेडेक ले रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो लर्न टू मीट न्यू पीपल, इट इज अ स्किल, आप सीख सकते हो, नो बिग डील। तो बेस्ड ऑन फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स को आप प्रैक्टिस लिस्ट मानो। एक और चीज़ है, बहुत बार हम हेजिटेट करते हैं कि मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली को कैसे बताऊं कि मुझे पता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं करना चाहती, आई हेजिटेट। उसका एक रीज़न है, आप ये स्विच करके देखिए मेंटल। जब मुझे लगता है कि इट इज़ अ विन विन, द मोमेंट आप सेलिंग फोकस हटा दीजिए और आप ये समझिए कि वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड व्हेन वी गिव इट टू समबडी, जहाँ पे एक मैपिंग है, इनको नीड है, मेरे पास सोल्यूशन है, यू विल बी सो प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स। तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस का पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने कभी भी बिजनेस को ऐसे नहीं देखा कि मैं इनको अगर प्रोडक्ट दे दूंगी तो मेरे पैसे बनेंगे। आई डेंट केयर अबाउट इट, बट प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि मुझे लगता है कि आई कैन हेल्प देम। तो आप, इफ यू हैव दैट प्राइड ऑफ ओनरशिप, आपको किसी से भी बात करने में ना तो डर लगेगा ना हेजिटेशन होगी। तो अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन, आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, और मैंने आई वॉज लाइक रियली गुड, और मुझे लगता है कि उसका एप्लीकेशन मैंने अपने बिजनेस में एक चीज़ में किया। जब मैं 4 बेसिक सीख रही थी तो मैंने एक बुक पढ़ी, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, और उस पूरी बुक में ही इज ओनली टॉकिंग नंबर्स। तो मुझे समझ में आ गया, हम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, हम मीन्स एंड मीडियंस पढ़ते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, नंबर्स जब वो लार्ज नंबर्स में होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। उस बुक से मुझे एक ही बात समझ में आई, और मेरा डिसअपॉइंट होने का कोटा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस बुक से एक चीज समझी कि वो पूरी बुक में ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट नंबर्स, कि अगर आप 10 लोगों को किसी भी, इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, 10 लोगों को अगर आप एक चीज के बारे में बात करते हो, उसमें से 3 ही लोग होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे या उनकी चॉइस आपसे मैच करेगी या वो उस चीज के लिए हाँ बोलेंगे। तो सक्सेस रेशियो अगर आप इसको बोलो वो 30% ही है। मैंने 10 लोगों को कॉल किया, मैंने उनसे बिजनेस या मैंने उनसे लेट्स से हेल्थ प्रोडक्ट लाइन और स्किन केयर लाइन या मैंने किसी भी चीज की बात की, 10 में से मुझे भी 3 लोगों ने ही हाँ बोला। व्हाट इज माई सक्सेस रेट? 30%? इट इज 100%। क्योंकि ये तो मुझे पता है ना कि 10 में से 3 ही बोलेंगे। जब मेरे को ये कैलकुलेशन समझ में आई ना, आई डेंट वरी अबाउट द 7 हु सेड नो। अगर आप ये बिजनेस में सीख जाएंगे, आपको बिजनेस करने में डर नहीं लगेगा और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जब 10 में से 3 को ही बोलना है, 3 को ही हाँ बोलना है, तो 7 के थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। तो आप उसको इवैल्यूएट मत करिए, अपने आप को इवैल्यूएट मत करिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट रियली हेल्प्ड। प्रोडक्ट्स, देखिए हम हर एक प्रोफेशन की एक इमेज होती है, हर एक प्रोफेशनल की एक इमेज होती है। जब आप एक डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो यू हैव अ सर्टेन इमेज इन माइंड। आप किसी अकाउंटेंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सोचेंगे, आपकी एक इमेज, मेंटल इमेज दिमाग में आएगी। आप किसी आर्किटेक्ट, किसी डिजाइनर, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचेंगे तो एक अलग इमेज आपके दिमाग में आएगी। तो वी एसोसिएट कि ये इस प्रोफेशन में है तो दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ऐसा होता है ना, वेरिएशंस होते हैं, लेकिन हमारी एक मेंटल इमेज बनती है। जब हम एज बिजनेस ओनर्स किसी से मिलते हैं, हम क्या इमेज लेके जा रहे हैं, दैट इज अप टू यू। क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत डाइवर्स है, हम कैसी इमेज बनाते हैं वो हमारे हाथ में है। तो द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज, बहुत हाई प्रोफेशनल इमेज रखिए, बी विद द करंट टाइम्स, है ना। जिस भी देखिए, स्किन केयर हमारा एक बिजनेस लाइन है, न्यूट्रिशन हमारा एक बिजनेस लाइन है, कुकवेयर मेरे हिसाब से is an extension of healthy living. It is very well connected with nutrition. वो हमारा एक business line है। हमारा home care, personal care, it is a business line which gives us an entry point in a household. किसी भी business line को अगर हम अपने दिमाग में shut कर देंगे कि वो इससे business नहीं हो सकता, आप lose कर रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा product portfolio है, अगर आप उसे एक business line की तरह समझेंगे नहीं तो वो business होगा नहीं।
आप एक चीज समझिए कि हमको किसी को भी कन्विंस नहीं करना है. आई एम द ओनली पर्सन हु हैज टू बी कन्विंस्ड. मैं आपको आई टेल यू माई हेल्थ स्टोरी, सबके मतलब बिजनेस के हिसाब से. when we got married 24 पे कोई हेल्थ की चिंता नहीं करता है ना. ज्यादातर हम भी ऐसे थे कि हर फ्राइडे नाइट हम पिज्जा खाते थे और मूवी देखते थे एवरी फ्राइडे नाइट, बिकॉज हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारे साइजेस ऐसे तो बढ़ नहीं सकते, 24 के बाद ऐसे ही बढ़ सकते हैं है ना. तो हमारे साइजेस रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, हमको नहीं पता था. और जंक भी खाते थे, सब कुछ करते थे. वन बिग चेंज वी डिड, हम लोग सब जितने भी कोर एपीओज होते हैं ना, सबको लगता है कि जल्दी खाना खाया मतलब तुम घर में हो और तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो. एक्चुअली ऐसा नहीं है. वी शिफ्टेड. जब हमें हेल्थ समझ में आने लगी, हमारा डिनर टाइम रात के 11 बजे से 7 o'clock हो गया. और डिनर टाइम 7 o'clock क्यों हुआ? क्योंकि अगर शाम को आप कचरा खाना बंद कर दोगे, डिनर अपने आप कर लोगे. जिनको चाय का शौक है, चाय एंड नमकीन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, लेकिन आपने वो खा लिया तो आप डिनर नहीं कर सकते. करेक्ट. तो कि हमने अनहेल्दी चीजें छोड़ी, हमने अर्ली डिनर करना शुरू किया. एंड वी टॉट इट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी वर ऑल यंग पीपल. किसी को भी चिंता नहीं थी ना कि अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, यू थिंक सब कुछ चलता है. लेवल 2 में आपको बताती हूँ हाउ वी ग्रो विद द बिजनेस. हमें आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर आपका वेट, हाइट वेट रेशियो जिसे बीएमआई कहते हैं, अगर आपका बीएमआई करेक्ट है तो आप हेल्दी हैं? हाथ उठाइए. कितने लोगों को लगता है? इट इज इनकम्प्लीट, इट इज नॉट ट्रू. जब बॉडी की आया तो हमें समझ में आया कि फिटनेस पैरामीटर्स में सिर्फ वेइंग स्केल इज नॉट द ओनली इंडिकेटर. आई एम टॉकिंग की डिजीजेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिटनेस की बात कर रही हूँ. हमें ये समझ में आया कि आपका वेट, मेरा और अंकुर का वेट एब्सोल्यूट ऑन द डॉट है, किधर भी इधर उधर नहीं है. बट डू वी हैव फिटनेस गोल्स? यस. क्योंकि आपका वेट बराबर हो सकता है लेकिन आपका फैट और मसल कॉम्पोजिशन गलत हो सकता है. आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? तो अगर इफ यू, अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे किसी के साथ भी छोड़ दो, आई कैन टेल देम इन 20 minutes व्हाट दे नीड टू डू विद देयर हेल्थ. लेकिन वो कॉन्विक्शन क्यों है? Because I understand my product, I use my product, I'm a testimony of my product, I can talk to anybody. You should have that confidence क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको उतना तो समझना ही पड़ेगा है ना. तो अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट लाइंस. अगर आप नए हैं, आप हमेशा बिजनेस आप बड़ा तभी कर सकते हैं अगर आप अपने अपलाइन से इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप उनसे सीखें और अपना बिजनेस खुद करना शुरू करें. मैं अपने ग्रुप में ये सिखाती हूँ, 5 से 10 बार अगर आपने अपने अपलाइन को किसी चीज के बारे में बात करते देख लिया, इट इज इनफ टू लर्न. आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा है ना. तो सेट सम गोल्स, डू सम वर्क. और मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि इतनी सारी मेरे पास चॉइसेस हैं, मेरे पास इतनी सारी फ्रीडम है. उसका एक ही रीजन है, मैंने ये बिजनेस सपोर्टिव रोल में कभी नहीं किया. मैंने ये बिजनेस हमेशा इक्वल पार्टनर रोल में किया है ना. तो मैं 2 कैलेंडर्स फॉलो करती हूँ. मेरा दिन का कैलेंडर, आई एम द बॉस. मेरा इवनिंग कैलेंडर, ही इज द बॉस. बट आई हैव 2 कैलेंडर्स है ना. अगर हम इवनिंग में देखिए, बहुत बार मैं अभी सिल्वर सन अप में भी बता रही थी, अगर आप हस्बैंड वाइफ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, Ankur does not have to think about products and volume. He has a bigger vision for the business. He has different goals. Goals तो aligned हैं, but he takes care of different things. I take care of different things. हम, the way we run our business, men don't have to worry about volume. क्योंकि हम क्या करेंगे दिन में? अगर प्रोडक्ट्स दिन रात हम घर में यूज करते हैं, हमें आता है, if we share it with people, वॉल्यूम अपने आप होता है. तो he does not have to put his time thinking about volume. तो अगर आप, इफ यू रन अ डे टाइम कैलेंडर, आप बहुत वेल्दी होंगे और बहुत जल्दी वेल्दी होंगे. अब डे टाइम कैलेंडर के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताती हूँ कि फॉर विमेन मोस्टली 2 चीजें आप वॉच आउट करिए. मेरे एनर्जी ट्रेनर्स क्या है और मेरे टाइम स्टीलर्स क्या है. टाइम स्टीलर्स क्या होते हैं? दिन देर से शुरू करना बहुत बड़ा टाइम स्टीलर है. और मेड किस समय आएगी उसके हिसाब से अपना दिन डिसाइड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. आप कैलकुलेट करके देखो, इफ यू आर अ प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, जो भी आप करना चाहते हैं, आप देखो उनकी इनकम कितनी है. फिर देखो कि पर आवर रेट कितना है. मेरा पर आवर रेट बहुत हाई है. मेरी मेड का पर आवर रेट क्या है?
तो हु शुड बी द बॉस? वो 10 बजे आएगी तो मैं 11 बजे घर से जाऊंगी, बेवकूफ कौन है? इफ आई डू दैट, है ना? तो वी हैव टू, अगर वो मैंने फिक्स कर दिया, मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ, करेक्ट? तो मेरे टाइम, दूसरा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरा कितना टाइम, अभी टीवी तो आउटडेटेड है, ज्यादातर हमें कुछ भी देखना होता है हम यूट्यूब देख लेते हैं। अगर आप अपने अपलाइन को बोल रहे हो मैं टीवी नहीं देखती, और यूट्यूब पे आप सारे सीरियल्स देख रहे हो, फायदा क्या है ना? आप जितना टाइम आपके पास है, बहुत बार मैं देखती हूँ कि हम घर में हैं लेकिन हम बच्चों पे कोई अटेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम लगे पड़े हैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में, जोक्स पढ़ने में, सारे पोस्ट्स करने में। आप सोच के देखिए, इट इज सो क्रेजी टू सी कि आप लोग कई बार 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली बैठे हैं, इट इज द रियलिटी, 4 लोग अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। जो सामने है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत दूर है आप उससे चैट कर रहे हो, कैसे लॉजिकल है? जो आपके साथ है, जो आपके सामने है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत दूर बैठा है आप उसको लेटेस्ट अपडेट्स भेज रहे हो। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका टाइम कहाँ से बच सकता है। मैं एक ही चीज रेकमेंड करती हूँ, अगर आपको लगता है आप बहुत बिजी हो, आप एक हफ्ते 10 दिन एवरी आवर को आप ट्रैक करो, कैलेंडर ले लो, ट्रैक करो और देखो कि आपने सुबह 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया। एक हफ्ता करो, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीजें बाहर जानी चाहिए, कौन सी चीजें अंदर आनी चाहिए, है ना? बिजनेस में अंकुर के साथ अवेलेबल होने के लिए मतलब बच्चों के अरेंजमेंट्स वाज अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि पेरेंट्स वर नॉट विद अस, तो हमें अरेंजमेंट्स करने थे सो दैट आई कुड स्टेप आउट। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक बार बच्चे हो गए तो हस्बैंड वाइफ की इक्वेशन बहुत बोरिंग हो जाती है। उसका रीजन है, वाइफ इज सो लोडेड विद किड्स कि आपकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मेंटल स्पेस नहीं होता, द ओनली थिंग यू वांट टू डू इज जैसे ही टाइम मिलता है आप सोना चाहते हो। हाउ मेनी मदर्स अग्री? स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप हेल्प रख के देखो, बिजनेस करना इतना आसान है, यू एंजॉय विद ईच अदर। मेरे को कभी भी जब भी हमें दूर प्लान दिखाने जाना होता है ना, आई डोंट माइंड इट, ट्रैफिक होता है, आई डोंट माइंड इट। क्यों? हम दोनों रास्ते में, जब हम घर में होते हैं हम हमेशा घर, बच्चे, फूड, फैमिली, उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ होम, वी आर टॉकिंग अबाउट अस, वी आर थिंकिंग, वी आर टॉकिंग। तो अगर आप साथ में बिजनेस बिल्ड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देर इज सो मच मोर यू कैन अकॉम्प्लिश, है ना? देर इज, तो छोटे से अरेंजमेंट्स करने हैं, बच्चे तो बहुत मस्त रहते हैं। इनफैक्ट अभी हम जब परसों सुबह यहाँ आ रहे थे तो हमें एयरपोर्ट के लिए 6:30 निकलना था, 6:45 हमारे बच्चों की बस थी। 5 मिनट पहले आई हैड केप्ट सम नाइस गिफ्ट्स फॉर देम। बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो our son is big time into nerf guns right now, he has a whole collection, so I just got something for him। और हमारी बेटी को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो उसके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव समथिंग वी हैड ऑर्डर्ड। इससे पहले कि रोना गाना मचे, उसको एक गिफ्ट मिला, उसको एक गिफ्ट मिला, दोनों बाय मम्मा, हैव अ गुड ट्रिप, दैट इज इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज टुमारो इवनिंग व्हेन वी रीच होम, मुझे अपना फोन अगर मैं उल्टा करके रख दूं 1 घंटे, माय किड्स आर हैप्पी। आप सोच के देखिए, आप 24 घंटे भी बच्चों के साथ हैं पर आप फोन पे लगे, देयर इज नो क्वालिटी इन दैट टाइम, है ना? तो बहुत छोटे डिसीजंस हैं, बट नेगेटिव थॉट्स, टाइम स्टीलर्स, थिंकिंग अबाउट अदर्स, टाइम स्टीलर्स, दूसरों की फोटोज देखना, बिग टाइम स्टीलर्स। अरे यार, कोई कहीं जाके आया, तुमको क्या फर्क पड़ता है? दे डिडंट सेंड यू अ टिकट। जो तुम्हें टिकट दे सकता है उसको तुम देख नहीं रहे, जो जाके तुम्हें फोटो भेज रहा है उसका फोटो तुम देख रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट, राइट? तो वी जस्ट, आई मीन, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस ओनली टुक मी डायमंड, है ना? और कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मैं प्रोफेशनल इमेज की बात कर रही थी, देखो वीव सीन प्रोफेशनल विमेन। हमारी गायनोकोलॉजिस्ट वाज द बेस्ट इन बैंगलोर, बहुत अच्छी, आई नेवर सॉ हर grown up kids in her cubicle, in her chamber. हमारी architect was a lady, I never saw her baby with her, 2 years she worked with us for our house. We had a landscape architect for our house, कभी मैंने उसका कोई फैमिली मेंबर अटैचमेंट साथ में नहीं देखा। जब women, when they are professionals, they are professionals। तो जब हम ये बिजनेस करते हैं, we are professional, है ना? एक और चीज, एक तो ये कि बच्चे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, हम बच्चे थोड़े ना टंगा के लेके जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाई नॉट इन आवर बिजनेस? प्रॉब्लम ये आप सोचते हो कि ये ओके ओके बिजनेस है, हमें इसको ओके ओके बिजनेस नहीं रखना है, बिकॉज फिर ये ओके रह जाएगा, है ना?
एक और चीज मैं बताती हूँ, आप अगर प्रोफेशनल्स हैं, आप सोच के देखिए, आपका और आपके हस्बैंड का झगड़ा होता है, आप डॉक्टर हैं, आप बोलते हो आज मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगी, तुमने मेरे से झगड़ा किया। हाउ मेनी डॉक्टर्स वुड से दैट? झगड़ा किया, डांटा, गुस्सा किया, आपने भी बराबर किया और आप बैग उठा के चल दिए। होता है या नहीं होता है? होता है। आपके इन लॉज आए हुए हैं, है ना, या आपकी फैमिली से कोई आया हुआ है, आप ऑफिस से छुट्टी ले लेते हो? नहीं ले सकते। एक दिन ले सकते हो, 2 दिन ले सकते हो। कोई 1 महीने के लिए आता है, आप छुट्टी ले लेते हो? नॉट पॉसिबल। लेकिन 1 महीने आपके पेरेंट्स या आपका कोई आया हुआ होता है, आप अपलाइन को क्या बोलते हो? इस महीने में बहुत बिजी हूँ, मेरी मदर इन लॉ आई हैं। अरे ये आपका प्रोफेशन है, इससे क्या होता है? अगर आप, so you, the business has to find the right priority in your life. अगर वो है, the amount of income, I mean the kind of life you will live is tremendous. तो हमने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, लेकिन हमारी लाइफ में बिजनेस की वेटेज बहुत हाई, बहुत हाई। बट वी बीन एबल टू डू, देखो जिसने हमारे साथ प्राइस पे किया वो ग्रो कर रहा है। मैं अगर बच्चों का, मोस्ट विमेन, हम सबके लिए सबसे बड़ा फैक्टर हमारे बच्चे होते हैं, सबसे बड़ा। एंड मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ, आई हैव एंजॉयड माई चिल्ड्रन, आई हैव वर्कड हार्ड इन द बिजनेस। जब मैं उन्हें बिजनेस के लिए छोड़ के जाती हूँ, मेरे को इतना सा भी गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि व्हेन आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। व्हेन आई गिव टाइम टू माई किड्स, आई डू द बेस्ट देयर एंड दे अप्रिशिएट इट। तो कोई भी ओके ओके कुछ नहीं है। बिजनेस है एक्सेलेंट, बच्चे हैं एक्सेलेंट, घर है एक्सेलेंट, एवरेज क्यों रहना है? डोंट डू दैट। तो आप सब चीजों में अकॉम्प्लिश कर सकते हो। और फॉर मेन, द ओनली थिंग, आप सारी दुनिया के लिए अच्छे बन सकते हैं। 2-4 लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे कि बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। आफ्टर दैट नथिंग। उतना आप अपनी वाइफ के लिए कुछ कर देंगे ना, यू विल गो डायमंड। अगर आप सपोज को अप्रिशिएट भी कर देंगे ना, तो शी विल टेक यू डायमंड। द अदर थिंग, अगर वाइफ को, आपको पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए, आप ये मत सोचिए कि बिजनेस तो मैं अकेले ही कर लूंगा। यू डोंट नो द मैजिक। अगर पॉसिबिलिटी है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, इन्वॉल्व योर वाइफ। डोंट अंडर एस्टिमेट हर। पर्सनैलिटी से कुछ नहीं होता, लैंग्वेज से कुछ नहीं होता। शी विल हैव हर मैजिक। तो आप कोशिश करिए कि आप यू बिल्ड इट टुगेदर। अगर नहीं है दैट्स फाइन, बट अगर पॉसिबल है आप बिजनेस साथ में करिए। और बहुत सारी चीजों में आपको, यू हैव टू रिमूव थिंग्स। आई टीच दिस इन माई ऑर्गेनाइजेशन। हस्बैंड एंड वाइफ को अपने अपने नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स की लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। एज अ स्पाउस एंड एज अ बिजनेस पार्टनर हमारी लिस्ट क्लियर हैं कि मुझे अगर बिजनेस करना है, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अंकुर, कि भाई मेरे को इतना मुझे स्पेस चाहिए, ये मेरे लिए नेगोशिएबल है, ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। सिमिलरली एज अ वाइफ एंड एज अ बिजनेस पार्टनर, ऐसी अंकुर की मेरे लिए लिस्ट है। एक बार वो हमारे पास लिस्ट सामने होती है, फ्रिक्शन नहीं होता है। इफ ही टेल्स मी कि भाई तुम्हें यहाँ 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 मेरे साथ होना है, अग्रीड। अगर मुझे चाहिए कि जब मेरा ये ब्रेक टाइम है, आई वॉन्ट इट एज माई ब्रेक टाइम, अग्रीड। झगड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो आप अपने नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स की लिस्ट बनाइए, बिल्ड ईच अदर अप, क्योंकि आपकी लाइफ में जो मैजिक आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। वी हैव लव्ड building this business. We enjoy growing together, making the money together, traveling together, and raising our kids together. It is an absolute blessing, and here is Ankur. हमने मेहनत करने की बात बहुत सारी की है, लेकिन द रिवॉर्ड्स आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। जब आप ये सारा काम करके जब आप उस जगह पहुंचेंगे ना, यू विल फील अमेजिंग, यू विल फील ग्रेट अबाउट इट। आपके जब दोस्त आपके साथ होंगे ऑन ऑल दीज ट्रिप्स, जब आप वो इनकम कमा रहे होंगे, when you will live that life, जब वो फ्रीडम आपके पास होगा, that feeling is unparalleled, there is no doubt about it। मैं और तरु हम यहाँ के आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि if you pay the price in this business, अगर आप वो प्राइस पे करेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने का, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे आपको लगेगा इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट, हमने अपनी लाइफ के लिए सही चीज की, एंड थैंक गॉड वी डिड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, they are the best in the world. We work with the best corporation in the world. Brit Worldwide का सपोर्ट सिस्टम अनपैरेलल्ड है और आपके अपलाइन यूनिक है अपनी लाइफ में। इस साल हमारा डायमंड क्लब बार्सिलोना में था। वी आर सपोज टू गो टू, हर साल डायमंड क्लब होता है। चॉइस दी थी कि या तो आप डायमंड क्लब आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके बदले गोल्ड ले सकते हैं, या इन कैश करा सकते हैं ट्रिप को। दे गिव डिफरेंट चॉइसेस एवरी टाइम। तो
बहुत सारे डायमंड्स ने गोल्ड चूज किया बिकॉज दे वांटेड टू टेक गोल्ड, और अल्टीमेटली आउट ऑफ ऑल द ट्रिप सिर्फ 12-13 लोग बचे हु स्टिल वांटेड टू गो टू द ट्रिप। बहुत अपोलोजेटिक सी कॉन्फ्रेंस कॉल की हम 12 लोगों के लिए कि वी आर वेरी सॉरी, हम 12 लोगों के लिए ट्रिप अरेंज कर सकते हैं लेकिन इट विल नॉट मेक सेंस, क्योंकि हम वो क्लास नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि अगर आप हमारे डायमंड क्लब की स्टोरीज सुनेंगे आपको रात को नींद नहीं आएगी, दे आर सच अनबिलीवेबल ट्रिप्स, हम आपको सेम एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज चूज बिटवीन वन ऑफ द अदर 2 ऑप्शंस। पर हम 12 लोग वो थे जिनको एक्चुअली वी डिड नॉट वांट दोस, तो हमने उनके साथ बहुत नेगोशिएशन किया। हमने उनको बताया कि देखो उनको गोल्ड चाहिए था, आपने गोल्ड दिया, उनको कैश चाहिए था, आपने कैश दिया, हमें ट्रिप चाहिए, आप हमें ट्रिप दो। दे कुड नॉट से एनीथिंग। एक और कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, दूसरी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद भी कोई डिसीजन नहीं निकला। उन्होंने एक तीसरी कॉन्फ्रेंस कॉल प्रपोज की और हम लोग तैयार थे पूरी तरह से झंडा गाड़ के सब लोग कि वी विल मेक श्योर दैट दे डू द ट्रिप। उन्होंने कॉल की और उनके पास हमेशा मैजिक स्टिक होता है। उन्होंने कॉल करके बोला बिफोर आप लोग कुछ बोले, एक हमारा प्रपोजल है, हम 6.5 लाख के बदले 10 लाख देने के लिए तैयार हैं, इज इट ओके? हमने कहा चलेगा, अगले साल जाएंगे, कोई बात नहीं। इज दैट अ गुड कंपनी टू वर्क विद, टू पार्टनर विद? You can all go diamond. We believe in you. We'll see you on the beaches and mountaintops of the world. Go diamond. Thank you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.